अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, हम अक्सर नाकाम क्यों हो जाते हैं और हर मिलने वाली नाकामी पे ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है कि मेरे हिस्से में ही नाकामी आती है। उसके अलावा ऐसा हम क्या करें कि ज़िंदगी में हर काम में हमें कामयाबी मिले। हर इंसान इस ज़िंदगी में जो इस दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, वो अपने ज़िंदगी के उन मकासद को जिनको हासिल करने के लिए वो एक दौड़ में लगा होता है, मुसलसल मेहनत कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है। जब उस कोशिश की सूरत में उसको नाकामी मिलती है तो वो कहता है मैंने तो भरपूर कोशिश की है, मैंने तो भरपूर उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी की है, तो फिर मुझे नाकामी क्यों मिली और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं बकायदा कि हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, लोग करते हैं, उनके साथ हो जाता है, पॉजिटिव होता है, वो जिस काम का रिजल्ट चाहते हैं उनको मिल जाता है। नाकामी हमारे हिस्से में आती है, मेहनत भी हमने की होती है, उसके लिए जो जो हमें बताया गया होता है वो हमने भरपूर किया होता है, लेकिन क्योंकि हमारे नसीब में लिख दिया गया है तो इसलिए क्या करें, किससे गिला करें। और ठंडा सांस निकालते हैं और हर वक्त एक डिप्रेशन में रहते हैं। ये वाली जो सिचुएशन है, इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको लगेगा हाँ ये हमारी भी सिचुएशन है। अमूमन ऐसा होता है, हर काम गलत होता है, हर काम में रुकावट आती है, वो चाहे नौकरी की है, रिश्ते की है, पैसे की है, अपना घर खरीदने की है, गाड़ी बंगला, कोई भी जिंदगी की ख्वाहिश है जी नहीं मुकम्मल होती, उसमें रुकावट आ जाती है। तो एक फार्मूला जिस पे अमल करके आप अपनी हर नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। पहले समझना यह है, क्या ऐसा वाकई होता है? हमारी ही जिंदगी में लिख दिया गया है कि मुकद्दर में कि हर काम में नाकामी होगी और हमें मायूसी होगी, खुशी हमारे हिस्से में है ही नहीं, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरों के साथ, और लोगों के साथ भी अच्छाइयां हो रही हैं, हमारे साथ सिर्फ बुरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। असल में परेशान होना हमारा पैटर्न बन गया है, हमारी हैबिट बन गया है। हम अपनी जिंदगी में जहां इर्द गिर्द 100 चीजें हैं, उन 100 चीजों में 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें तकलीफ देने वाली हैं, दुखी करने वाली हैं, या उनके करने से, सोचने से हमें महसूस होगा कि यह नाकामी मिली है। तो उसके अलावा 100 में से जो 97 चीजें थी वो हमने इग्नोर कर दी, सिर्फ उन 2 या 3 चीजों को पिक कर लिया और कहा कि ये देखिए नाकामी मिल गई। इसकी मिसाल ऐसे है, जितने भी लोग परेशान हैं जो ये कह रहे हैं हमें ही हमेशा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उनके लिए पहला जुमला ये है, आपको अल्लाह ताला चाहता तो सांप भी बना सकता था, कोई भी जानवर बना देता, अल्लाह ताला परिंदा ही बना देता। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि इस पूरे सयारे पे जितनी भी मखलूकात है, चाहे उनमें जिन भी हैं, उनमें सबसे तो बेहतरीन मखलूक ही आप हैं। खुदा की सबसे बेहतरीन जो क्रिएशन है वो आप हैं। तो पहला तो गिला आपका ये ख़त्म हो गया कि जी आपके साथ ज़िंदगी ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आपको अगर खुदा चाहता कोई जानवर बना देता, इंसान ना पैदा करता, तो इसका तो जितना आप शुक्र अदा करना चाहें शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, मैं अक्सर जो लोग मुझसे मीटिंग बुक कराते हैं मैं उनको एग्जाम्पल देता होता हूँ। आप जब अपने बिस्तर पर सोए होते हैं और सबसे पहले उठते ही अपनी आंख खोलते हैं, तो आंख खोलते ही क्या कभी आपने शुक्र अदा किया इस बात का कि कितने लोग हैं आज जिनकी आंख ही नहीं खुल सकी, आज उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी जो उन्होंने गुजारी कि सुबह वो आंख ही नहीं खुल सके, वो इस दुनिया से चले गए हैं। आपको तो फिर एक नई सुबह का आगाज हुआ, आपके लिए फिर से एक नया दिन का इफ्तिताह हुआ और आज फिर आप आंखें खोल रहे हैं। शुक्र अदा किया? नहीं। उसके बाद जब आप उस बिस्तर पे लेटे हैं, क्या महसूस किया? वो चारपाई है, जमीन पे बिछा हुआ गद्दा है, मैट्रेस है, जिस भी चीज पे लेटे हुए हैं उसका शुक्र अदा किया कि कितने लोग हैं जिनको दुनिया में ये नसीब ही नहीं है। किसी के पास चारपाई नहीं है, किसी के पास नीचे बिछाने के लिए मैट्रेस नहीं है, जमीन पे सो रहा है। कितने लोग हैं
और एक शेख गिला करता है, जी आप तो इनकी बात करते हैं, मेरे पास तो ज़मीन पे लेटने के लिए नीचे गद्दा भी नहीं है, मैं तो खुले फर्श पे सर्दी में लेटता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो आपके लिए भी है। कितने लोग हैं जो इस तरह सोते तो हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते, आप तो खुद से उठ के बैठते हैं। तो जब आप उस बिस्तर से जहां पे लेटे हैं उसका शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद जब उठ के बैठते हैं तो इसके मतलब रीढ़ की हड्डी भी काम करिए, कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद जैसे ही अपने पांव नीचे लटकाते हैं जूते पहनने के लिए, पांव पे निगाह पड़ती है, दोनों पांव मौजूद हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। फिर पांव लटकाए हैं, इसका मतलब है टांगे भी काम कर रही हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। फिर उन जूतों के अंदर जब पांव डालते हैं तो आपके पास तो जूते भी हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। जिस घर के फर्श के ऊपर वो जूते रखे हुए, इसका मतलब है वो वीराना नहीं है, वो जंगल नहीं है, वो एक घर का फर्श है। और फर्श पे किसी के कारपेट है, किसी का टाइलें लगी हैं, किसी का कच्चा सहन भी है, फर्श तो है ना घर का, उसका शुक्र अदा करते हैं। उठने के बाद चलते हुए बाथरूम तक जाते हैं, इसका मतलब है चल सकते हैं, चलने फिरने से माजूरी नहीं है, इसका शुक्र अदा करते हैं। फिर चलते हुए उस बाथरूम के अंदर जाके जब आप पानी को खोलते हैं, गर्म भी है ठंडा भी है, बादशाहों के लिए पानी गर्म करते हुए 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे। एक वक्त का बादशाह होता था ना, वो 3 घंटे उसके लिए पानी, कभी अभी ज्यादा गर्म हो गया, अभी और मिक्स करो, ठंडा हो गया, अब ज्यादा ठंडा हो गया, इस चक्कर में 3-3 घंटे लग जाते थे। आप तो 3 मिनट भी नहीं लगाते, 3 सेकंड में नलका खोला, पानी गर्म, नलका बंद किया, ठंडा। फिर वो बादशाहों के लिए पास भी टूथब्रश नहीं होते थे, ऐसी ऐसी पेस्ट जो आप यूज कर रहे हैं, वो मसवाक कर रहे होते थे, आप वो पेस्ट कर रहे हैं, आपके पास ब्रश है। उस बादशाह को पंखा करने के लिए एक पीछे मुलाजिम खड़ा होकर उसको हवा दे रहा होता था, आपके पास तो पंखा लगा है ऊपर छत पे। मैंने अपनी आंखों से 1-2 ऐसी शॉप्स देखी थी जहां पे एक लुहार काम कर रहा था और उसने एक रस्सा हाथ में पकड़ा हुआ था, एक हाथ से वो अपने हथौड़े को पकड़े हुए अपने लोहे की जितनी भी चीजें थी उसको कूट रहा था और दूसरे हाथ से वो अपने आप को हवा दे रहा था। ऊपर एक कपड़ा लटका हुआ था जिसके साथ रस्सा बंधा हुआ था और वो कपड़ा हिलता था तो उसको हवा आती थी। आपके पास तो एयर कंडीशन है, आपके पास पंखा है, आपके पास बिजली है, आप दिया नहीं जलाते, लालटेन नहीं जलाते, शमा नहीं जलाते, बल्ब को ऑन करते हैं, लाइट आ जाती है। मैं इसको गिनवाने बैठूंगा बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आपके पास इतनी नेमतें हैं, हम सारी नेमतों को झुटला के सिर्फ उस एक पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है? तो अब सवाल यह है, एक घर में 4 भाई हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आपके मुल्क की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई है। वो चारों भाई देख रहे हैं, उनमें से एक ने कहा मेरे तो दिल को कुछ हो रहा है यार, बिल्डिंग में आग लगी हुई है, लोग फंसे हुए हैं, चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं, टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। दूसरे भाई ने कहा मेरे तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, मेरे तो आंसू निकल आए हैं, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। वो उठा और उठ के उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। तीसरे भाई ने कहा है ओ यार कौन सी टेंशन ले रहे हो, आग उधर लगी, इधर आओ बैठते हैं लूडो खेलते हैं। उसको टेंशन ही नहीं है, वो लूडो खेल रहा है। चौथा भाई कह रहा है मैं तो भाई बाहर जा रहा हूं, इस बिल्डिंग के करीब पहुंच के इस बिल्डिंग वालों की हेल्प करने के लिए। अब ये सिचुएशन देखिए, 4 लोगों की 4 सिचुएशन है, इमोशन है, फीलिंग है। एक ने अपने आप को कमरे में बंद किया, एक के दिल को कुछ हो रहा है, को परवाह ही नहीं है, उसको गेम खेलनी है। चौथा टेंशन लिए बगैर हेल्प करने के लिए जा रहा है। तो फिर आपने जो बात सोची शुरू में मैंने कही कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इन चारों में से आप कौन से हैं जिसने उस बिल्डिंग को आग लगता देख के फौरी तौर पे अपने दिल को इतना खराब किया कि कमरे में बंद कर लिया? आप वो हैं। आप वो क्यों नहीं बन रहे जिसने कहा भाई टेंशन नहीं लेनी, बल्कि चलो इनकी हेल्प करते हैं? एक उनमें से ऐसा भी तो है, उसने कहा यार मैं क्या करूं, लगी है तो लगी आए, मैं तो अपनी गेम खेलता हूं। ये चारों की मुख्तलिफ इमोशन है, यही जिंदगी है। हम असल में इतने इमोशनल होते जाते हैं, बचपन से कुछ ऐसे वाकयात हमारे साथ गुजरते आते हैं कि हम उसको अपनी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना लेते हैं कि उसके बाद हम ढूंढते हैं गमी कहां है। एक फैमिली कहीं पे रहती थी, उन्होंने हमेशा गिला किया कि हमारे जो हमसाए हैं हमेशा ही हमसे लड़ते रहते हैं, जब भी हम कहीं गए हैं हमें हमेशा हमसाए ही बुरे मिले हैं। उन्होंने एक और घर लिया, सेल किया, नए घर पे गए, दूसरी जगह पे, वहाँ पे भी हमसाए बुरे मिले, तीसरी जगह पे शिफ्ट हुए, वहाँ पे भी हमसाए बुरे मिले। तो आप क्या समझते हैं हमसाए बुरे थे? नहीं,
हमसाए बुरे नहीं थे, उनके माइंड में यह बात बैठ गई थी, तो उनका बिहेव कहीं ऐसा था जिसकी वजह से उनको हमसाए बुरे लगते थे। एक ये लड़का या लड़की, मेरे पास केसेस आते हैं, सर मेरे तो ज़िंदगी बहुत बुरी है। मैं कहता हूँ क्या हुआ है? पहली दफ़ा कहीं से प्यार हुआ, वो टूट गया, फिर दूसरी लड़की से शादी कोशिश की, ख़त्म हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो मैं उनको कहता हूँ, आप जो कहते हैं वो लड़की धोखा दे रही है, हर लड़की आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा जाती है और आपको धोखा दे जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं गलत हैं? नसीब को दोष देना और हर दफ़ा ये सोच लेना क्योंकि आपके साथ ही हमेशा ऐसा होता है, आप बहुत मजलूम हैं, और अपने आप का पैटर्न बना लेना, एक आदत बना ली, इसलिए आपके साथ हर वक्त हो रहा है। नहीं, उन चारों ने गलत नहीं किया। अपने ऊपर नज़र डालिए, कहीं आप ज़्यादा इमोशनल तो नहीं होते, आपके अंदर कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। हो सकता है आप पिक करते हो। जब आपकी थॉट्स, जब आपका सोचना पॉजिटिव हो जाएगा तो आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव लोग आएंगे। जब आप अपने आप को उठ के कमरे में बंद कर लेंगे तो आपके जिस्म से वाइब्रेशन भी नेगेटिव निकलेंगी। मजीद आपके सामने ऐसे मंजर आएंगे, जिस शख्स ने कहा भाई मैं क्या करूं, मुझे तो गेम खेलनी है, वो तरक्की करेगा, और जो उससे भी ज्यादा तरक्की करेगा वो था जो बाहर हेल्प करने के लिए चला गया। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, बजाय उठ के कमरे में कैद करने अपने आप को देख के, या कहीं हाय मेरे दिल को कुछ रहा है, इतना स्ट्रांग करें, इट्स ओके, हो गया, आइए इसको हल करते हैं। ये जिंदगी का वो फार्मूला है जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई है। अपने आप को इन चार भाइयों में से वो भाई बनाइए जो बजाय टेंशन लेने के उठ के खड़ा हो जाए कि चलो यार इनकी हेल्प करते हैं। और जब आप इस कॉन्फिडेंस लेवल से हेल्प करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो याद रखिएगा आपके जिस्म से जो शुआएं निकलेंगी, वाइब्रेशन निकलेंगी, वो इतनी स्ट्रांग होंगी कि आप ना सिर्फ हेल्प कर पाएंगे बल्कि आपकी जिंदगी में अचीवमेंट, जो आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, यही जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशन आपके लिए कामयाबी पैदा करेंगी। मैं कई दफ़ा एक मिसाल देता हूँ, इस वक्त मेरा कप नहीं रखा हुआ, कि चाय का कप पकड़े हुए जब इंसान कोई सोचता है कि जेब में जितने पैसे थे होटल वाले को दे दिए, आखिरी आज जेब में पैसे थे तो ख़त्म हो गए, अब 15 दिन के बाद तनख्वाह मिलनी है, उधार भी किसी ने नहीं देना, पैसे भी नहीं है, खाना कहाँ से खाऊंगा, इस टेंशन में चाय ठंडी कर लेंगे। बात भी सही है, 15 दिन पूरा खाना भी खाना है, चाय पीनी है, भाई पैसे नहीं है, मैं प्रदेश में हूँ, कोई यार दोस्त भी नहीं है उधार दे दे, तनख्वाह भी मिलेगी 15 दिन पर, कहाँ से खाऊंगा। अब जितना सोचेंगे चाय ठंडी करेंगे। लेकिन इसको सोचने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है। जिस रब ने, जिस उस कायनात के मालिक ने मुझे आज खाना खिलाया, कल भी वो खिलाएगा, मैं क्यों टेंशन लूं। यकीन मानिए, सोच के देखिए, कल आपके लिए बंदोबस्त हो जाएगा। कैसे होगा? आपके जिस्म से निकलने वाली वो शुआएं, वो वाइब्रेशन आपके लिए खाने का बंदोबस्त करेंगी। हर वो शख्स जो जिंदगी में कामयाबी चाहता है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कामयाबी कैसे हासिल करें, आप ये ना सोचा करें कैसे होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ये लाएं, हो जाएगा। अब गलती कहां पे है? पहली वाली बात पे आता हूं। हमने मेहनत भी की, लोगों ने कम मेहनत की, हमने पढ़ाई भी की, हमने मेहनत भी की, सारा कुछ किया, लेकिन हम नाकाम क्यों हो गए? इसलिए कि आप जहनी तौर पे पहले से इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये नहीं होना। आपके अंदर खौफ था, डर था, उस डर की वजह से जो आपके अंदर से वाइब्रेशन निकल रही थी, उस थॉट्स की वजह से, थिंकिंग की वजह से आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव थी, आपके साथ नेगेटिव हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, पढ़ते कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और कहते हैं ओ हम तो पास हो जाएंगे, और पास हो जाते हैं। उनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसलिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो अपने ब्रेन, अपनी सोच को, अपने थिंकिंग को इतना पॉजिटिव कीजिए कि हाँ ये हो जाएगा, धड़ल्ले से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा, हो जाएगा। कैसे होगा? आपके जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशन, जो मैं पहले भी इसके ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं, जो स्टैटिक चार्ज होता है 3.5 से 5.5, जो मैक्सिमम हो जाता है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से, और आपके अंदर वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, वही आपका ऑरा वाइब्रेशन निकाल रहा है। कौन सी वाइब्रेशन? जो आपने सोची थी वैसा आपके साथ हो जाएगा। अरे ये तो मसला ही नहीं, मैं जीत जाऊंगा। जब आपने ये सोचा तो इसका मतलब है 100% यकीन कामिल के साथ आपने सोचा, आपका वो स्टैटिक चार्ज कंप्लीट हुआ, फुल पीक पे पहुंच गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो ऑरा डेवलप हुआ वो वाइब्रेशन निकाल रहा है। क्या? अरे मैं जीत जाऊंगा। आप जीत जाएंगे। कैसे जीते? आपके जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशन ने आपके लिए एनवायरनमेंट में जो फैला हुआ है इर्द गिर्द, उसके अंदर जाके वही शेप दी जो आपको जितवाने वाली शेप थी। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो में कि दुआ कैसे कबूल होती है। जो आप थिंकिंग करते हैं, जो आप सोचते हैं, वही वाइब्रेशन बाहर जाके जो मैटर और मादा फैला हुआ है वो उसको अरेंजमेंट करती है, उसको वो शेप देती है जो आप सोचते हैं। तो इसलिए सिर्फ मेहनत नहीं करनी, दिमाग भी बनाना है। यस होगा, क्यों नहीं होगा।
मैं किसी के साथ मीटिंग कर रहा था, तो मैं उनको ऐसे मीटिंग में मुझे एकदम से बात याद आ गई। मैंने कहा, जब मैं राज प्रोग्राम करता था ना, तो मैं कहता था तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये जिन्नात को कहता था, और मैं भाग पड़ता था उनके पीछे जुनूनियों की तरह। बाद में शायद मैं भी देख के अपनी वीडियो कहता था, यार ये मेरा क्या पागलपन है, ये मैंने क्या किया। लेकिन आज मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों था। आपका जो ऑरा होता है वो उसका ताल्लुक आपके दिमाग से है। तो मेरा दिमाग उस वक्त कितना स्ट्रांग होता था, ऐसी की तैसी मैं कैसे कहता था एक स्ट्रांग माइंड के साथ। तो मेरा ऑरा, मेरे जिस्म से वाइब्रेशन जो निकल रही होती थी जब मैं उसके साथ भागता था ना उनकी तरफ, तो वो मेरी उस वाइब्रेशन को देख लेते थे। क्योंकि जिन्नात जो हैं वो आपकी उस वाइब्रेशन से, जो शुआएं आपके अंदर निकल रही हैं उसको देख लेते हैं, और उस वाइब्रेशन को देख लेते थे, वो भाई ये बहुत पावरफुल है, वो हट जाते थे, वो आपके लिए रास्ता दे देते हैं। और जिस वक्त आप जिन्नात से डर जाते हैं तो आपके अंदर डरी हुई वाइब्रेशन निकल रही होती है, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जब आप जिन्नात से डरते नहीं है ना, कहते हैं कि ऐसी की तैसी, तो वाइब्रेशन पॉजिटिव है, जिन्नात रास्ता दे देंगे। आप डर जाएंगे, आपके जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशन बहुत कमज़ोर होंगी, नेगेटिव होंगी, और वो आप पे हमलावर हो जाएंगे। जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, मैं बार बार वीडियो बनाता हूं, अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस मैनिफेस्टेशन में जो अचीव करना चाहते हैं उसको बार बार सोचिए, ताकि आपके जिस्म से ऐसी वाइब्रेशन निकलें कि वो मैटर, मादा को जाके वही शेप दें जो आप जिंदगी में चाहते हैं।